नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, सुप्रीम कोर्ट में आज डेट थी 21 जनवरी 2021 को डेट थी यूपीएसआई 2016 की, जिससे कि आपका पूरा के पूरा जो यूपीएसआई 2020/21 का जो आपका जो नोटिफिकेशन है वो पूरी तरीके से इस पर लिंक हुआ है। और क्या चीज रही, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या जो है सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि लमसम आपके पास कितना टाइम है और कहां पर जो है ऊंट करवट ले रहा है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि इस केस में आज क्या क्या हुआ था और किस चीज को लेकर जो है वहां पर जज भी जो है घूम गए। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए हुआ क्या कि जब भी शुरुआत हुई तो उस समय जो है जज और आपका जो जितने भी वकील थे, लास्ट टाइम जो हियरिंग हुई थी उसमें जो सेलेक्टेड पार्टी है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनकी तरफ से जो एक वकील थे उन्होंने अपना सबमिशन नहीं दिया था। लेकिन आज जो है उन्होंने अपना सबमिशन देने के बाद फिर जो आपका लिस्ट 8 वाले लड़के हैं जो कि रिटेन नॉट क्वालिफाइड करार दिए गए हैं, ठीक है, सारी की सारी प्रक्रिया करने के बाद भी, तो उनकी तरफ से जब कपिल सिब्बल और राकेश द्विवेदी सर जो थे वो सबसे मेन वकील थे, तो कपिल सिब्बल सर ने जब बोलना शुरू करा तब जो है मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से मैं पूरी की पूरी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा था तो उससे क्लियर ये मैसेज जा रहा था कि मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप में वो जो आपका जो वीडियो थी वो मैं डाल दूंगा, ऑडियो भी डाल दूंगा मैं, तो जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या कि भाई कपिल सिब्बल सर ने जब ये कहा कि एलिजिबिलिटी जो होती है, एलिजिबिलिटी, ठीक है, वो पहले देखी जाए, उसके बाद ही आपका सब कुछ देखा जाए। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से एलिजिबिलिटी था 50%। तो 50% जो लड़के हैं उनको सबसे पहले देखा जाए, उसके बाद लास्ट में जब आपकी फाइनल मेरिट लग रही हो तब यहां पर नॉर्मलाइजेशन किया जाए, ठीक है। ये दो चीजें थी, इसी के ऊपर जो कपिल सिब्बल जो है उन्होंने ये पूरी की पूरी अपनी जो भी सबमिशन था वो किया। उसके बाद जब आप रिकॉर्डिंग में सुनेंगे तो उससे क्लियर एक पता चल जाएगा कि जज जो थे, जज यू ललित सर जो थे, जो कि बेंच को लीड कर रहे थे, वो क्लियर उनसे सहमत नजर आए। वो यही बोलते जा रहे थे कि अच्छा आप ये कह रहे हैं कि 50% नॉट परसेंटाइल, 50% जो है वो सबसे पहले देखा जाए, उसके बाद लड़कों को 50% वाले लड़कों को दौड़ कराई जाए और उसके बाद लास्ट में आपका जो है फाइनल में नॉर्मलाइजेशन करा जाए और आपका जो है उसको फाइनल कट ऑफ निकाल दी जाए। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस फेल करने के लिए नहीं होता, जैसे कि सेक्शनल फेल किया गया लड़कों को, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लड़कों को मेरिट बनाने के लिए होना चाहिए, ना कि उनको जो है सेक्शनल कट ऑफ के लिए फेल करने के लिए। तो कुल मिला के क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, सभी लोगों ने अपनी अपनी जो है सबमिशन दे दिया है। 3 फरवरी को जो है वो रिजॉइंडर डेट है, उस दिन जो है 1-1 घंटा सभी को दिया गया। 1 घंटा जो है भर्ती बोर्ड का वकील बोलेगा, 1 घंटा जो है जो सेलेक्टेड लोग हैं जो ट्रेनिंग कर चुके हैं वो उनकी तरफ से वकील बोलेंगे, और एक तरफ से जो है हम जो आपका मतलब जो नॉट सेलेक्टेड लोग हैं, जो लिस्टेड वाले जो लड़के हैं, उनकी तरफ से जो है वो वकील बोलेंगे, ठीक है। तो टोटलिटी में ये है कि भाई चीजें जो है वो 3 तारीख को लगभग समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद 3 तारीख को होता यह है कि भर्ती संबंधित जो विवाद होते हैं उसमें ऑर्डर को रिजर्व किया जाता है, क्योंकि एकदम ऑर्डर नहीं सुनाया जाता है। हो सकता है कि ऑर्डर सुना दिया जाए, लेकिन चांसेस सबसे ज्यादा ये है कि ऑर्डर को रिजर्व करा जाएगा। ऑर्डर अगर रिजर्व होता है तो आपका लगभग फरवरी तक तो ले जाएगा ये, ठीक है। 3 फरवरी को या 4 फरवरी को अगर ऑर्डर रिजर्व होता है तो फरवरी एंड तक अगर कोशिश करी जाएगी तो फरवरी मिड तक या एंड तक जो है 15 से 20 तारीख तक जो है कोशिश ये करी जाएगी कि ऑर्डर को सुना दी जाए। बाकी तो भाई सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। अगर फरवरी में आपका जो है ये ऑर्डर सुना दिया जाता है, जिसके कि सबसे ज्यादा चांस बन रहे हैं कि जो आपका हाईकोर्ट का ऑर्डर था जिसमें कि कहा गया था कि सबसे पहले आपको 50% लेना है, उसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन, चांसेस सबसे ज्यादा बनने हैं रिजल्ट रिवाइज के, ठीक है। रिजल्ट रिवाइज के सबसे ज्यादा चांसेस है नंबर 1। सेकंड नंबर पे ये हो सकता है कि जो खाली सीटें हैं उन पर स्टूडेंट्स को जो है जो कैंडिडेट थे उनको मार्क्स के हिसाब से, ठीक है ना, जो मार्क्स के हिसाब से जो है उनको ऊपर से उठा लिया जाए, जितनी वेकेंट सीटें हैं उनके हिसाब से ये हो सकता है कि वेकेंट सीट पर जो है उनको उठा लिया जाए। थर्ड जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन समायोजन, ये 3 चीजें ही हो सकती हैं, इसके अलावा चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। ये चीज जिन्होंने जो है पूरी की पूरी बहस सुनी है उनको समझ में भी आ गया होगा, यही चीजें होने वाली हैं, ठीक है। तो फरवरी में आपका अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो आपका जो नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा मार्च में, ठीक है। जो लड़के अभी मेरे से नए जुड़े हुए हैं या पुराने हैं, मैंने हमेशा यही कहा है, ठीक है, कि आपका जो है नोटिफिकेशन मार्च
वो फरवरी या मार्च में आएगा। अब इस डेट से पता चल गया कि मार्च में आपका नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन मार्च। अब सबसे बड़ा पॉइंट उठता है कि एग्जाम। देखिए एग्जाम पे मैं आज भी वही टिका हुआ हूं कि एग्जाम आपका जून में होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा तो जुलाई, इससे आगे नहीं बढ़ने का है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जो मैंने जैसे कि मैंने बताया है, स्टार्टिंग मैंने लिखा भी है कि आपका जो शुरुआत में जो है, मैंने शुरुआत में बता दिया था कि जो नए कैंडिडेट हैं, जो नई तैयारी शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड टाइम है ये। और जो स्टूडेंट्स जो पुरानी तैयारी में हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक गोल्डन पीरियड है, क्योंकि वो भी यहाँ पर जो है अपनी छोटी छोटी कमियां जो है वो आप निपटा सकते हैं। तो मार्च के बाद अगर नोटिफिकेशन आता है मार्च में, तो अप्रैल और मई, ठीक है, अप्रैल और मई ये दो आपको महीने मिलेंगे, ठीक। और उसके बाद जून आ जाएगा, जून बट्टे जुलाई में आपका पेपर हो जाएगा, जून लास्ट में या जुलाई फर्स्ट में। लगभग आपको 2.5 to 3 मंथ्स आपको मिलेंगे बीच में, क्योंकि तैयारियां जो हैं वो बोर्ड पूरे, क्योंकि बोर्ड को भी समझ में आ गया आज के होना कुछ नहीं है, बोर्ड तो जीतने नहीं वाला है। तो बोर्ड नहीं जीतने वाला है तो आपके लिए भी अच्छी बात है कि आपके लिए भी पहले 35%, वो तो अगर इन्होंने जो है नोटिफिकेशन में लिख दिया परसेंटाइल, तो आपका परसेंटाइल होगा, अदरवाइज जो है 35% और प्लस फिर उसके बाद फाइनल में आपका जो है नॉर्मलाइजेशन। ये सारी चीजें इस बार नोटिफिकेशन में लिखी जाएंगी, इसलिए इस बार का नोटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही ज्यादा इन्होंने जो है सोच समझ के ये लोग बना रहे हैं उसको, ठीक है। तो अभी से अगर तैयारी करेंगे तो जनवरी चलेगी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब 4 मंथ्स आपके पास करेक्ट हैं। जो भी आपसे ये कह रहा है कि मार्च में पेपर होगा, अप्रैल में पेपर होगा, बिल्कुल कोई चांस नहीं है, ठीक है। हो ही नहीं सकता पेपर, तो हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ उनके पीछे लालच हो, इसलिए डिमोटिवेट मत होइए। 4 महीने हैं आपके पास, पूरे 4 महीने, ठीक है। 4 मंथ्स आपके पास है, पूरी की पूरी मेहनत करके तैयारी कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, इसी भर्ती में हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा किसी भी भर्ती में। अगर आपको जीएस में प्रॉब्लम है तो जीएस में प्रॉब्लम के लिए आप जो है जीएस का जो बैच है वो स्टार्ट कर सकते हैं। 10 जनवरी से जो है बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और उसके बाद 1 फरवरी से बैच स्टार्ट होगा। अगर आपको 10 जनवरी वाले बैच ज्वाइन करना है तो वो उसके लिए भी आप जो है इन 2 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके सब्जेक्ट की लिस्ट है, सब्जेक्ट की लिस्ट को ध्यान से देख लीजिए, इसमें कुछ भी आपका सब्जेक्ट नहीं छूटा है, कंप्लीट जीएस करवा रखी है। और आप इस जीएस को जो है आपका बेसिक से लेके और हायर लेवल तक जीएस करवाई जाती है, जिससे कि आप कोई भी एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, यूपीएससी और यूपीपीसीएस को छोड़ के आप सारे के सारे एग्जामों में जीएस में तो आप मात नहीं खाएंगे, ठीक है। वीडियो क्लासेस और पीडीएफ नोट्स, इसमें दोनों चीजें अवेलेबल हैं आपकी। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस होंगी, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, और पीडीएफ नोट्स होंगे तो आपको हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाने, वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इन 2 नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए और पूरी की पूरी ताकत लगा के अपना पढ़िए, ठीक है। आपके पास ज्यादा समय नहीं है। धन्यवाद।